खबर अली क्या है, दुनिया को क्या खबर अली क्या है। अच्छा, एक सवाल करूं, हम कोई फजाइल ना पढ़ें, कोई फजीलत बयान ना करें, हम सिर्फ किसी मुनकिरे फजाइल अली से एक सवाल करने का हक तो रखते हैं। ये बताओ, तुम्हारे नुक्ते नजर से दुनिया में तो एक से एक बड़े से बड़े लोग थे या नहीं? अच्छा, दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे जिन्होंने पैसे दे के, डरा के, धमका के, जान लोगों को कत्ल कर करके अपने खुदा होने का कलमा पढ़वाना चाहा। फिरौन, नमरूद, ये सब इसकी बड़ी मिसालें हैं ना, तारीखी मिसालें हैं, कुरानी मिसालें हैं। अगर आप ये समझें कि तारीख इंसानों ने की है, कल को कह दिए अरे फिरौन कोई शख्स नहीं था, एक अफसाना है, कुरान को क्या कीजिएगा? मुसलमान हैं तो कुरान पर तो ईमान होगा। तो कुरान में फिरौन का जिक्र है, कुरान में ये जिक्र है कि फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरऔन ने खजानों के दहाने खोल दिए और पूरी ताकत इस्तेमाल की कि लोग उसे रब कहें, फिर भी उसकी मौजूदगी में भी सब ने नहीं कहा, और जिसने कहा उसके मरते ही फौरन अब कोई उसे रब कहने वाला नहीं आए। बताओ, ये हदीस सही बुखारी में भी है, ये हदीस दूसरी बड़ी सही किताबों में और तारीखों में है। अली अपने को बंदा कहते रहे, खुदा का बंदा, खुदा को सजदा करते रहे, खुदा को रात रात भर खड़े होकर मेहराब इबादत में इबादत करते थे, नमाजें पढ़ते थे, सजदे करते थे। कयाम में खड़े खड़े अली की पिंडलियां वरम कर जाती थीं और अली कहते थे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। और अली के सामने जब आता था कोई कि आपको मैं रब मानता हूँ, कहते थे तुम रब न कहो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। एक वो था जो कहता था रब कहो वरना कत्ल कर दूंगा, एक अली है जो कहते हैं रब कहोगे तो कत्ल कर दूंगा। फिर भी क्या ऐसी फजीलत थी जो दुनिया रब कह रही थी? मैं रब नहीं कहता, मेरे सामने कोई कहता है अली रब, मैं उसे मना कर देता हूँ। कोई कहता है अली खालिक, मैं उसे मना कर देता हूँ। गलत है, बिल्कुल गलत है। रब रब्बुल अरबाब खुदा अली, मुतलकन उन्हें आप रब नहीं कह सकते, आप इजाफत के साथ कह सकते हैं। इजाफत क्या, इजाफत किसे कहते हैं? इजाफत के साथ तो खातून खाना को भी रब्बतुल बैत कहते हैं, यानी घर की परवरिश करने वाली। तो आप किसी इजाफत के साथ मौला को कह सकते हैं, लेकिन मुतलकल कहें अली रब, यह और बात है कि रब अली है मगर अली रब नहीं है। अब अगर यही है, इसे कहते हैं जिंदा तकरीर और मुर्दा तहरीर में फर्क। कोई मेरा जुमला लिख ले और नकल करे तो बात कुछ समझ में नहीं आएगी, कहेगा कुफर बक गए, कुफर का दर्स दे गए। जो लाइव देख रहा है वो देख रहा है इशारा किधर है। रब अली है, रब अली है, रब के 99 नामों में से एक नाम अली है, अजीम है। अरे कुरान मजीद का दिल और जान सूरह मुबारक बकरा में आयतुल कुर्सी किस फिक्रे पे खत्म होती है? वहुवल अलीउल अजीम, अल्लाह का नाम अली है, यानी रब अली है, अली रब नहीं है। शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं, कुफ्र की कोई गुंजाइश नहीं। रब अली है, अली रब नहीं है। मगर क्या कीजिए, ये ऐसा बंदा तो जरूर है कि रब ने इस बंदे को अपना नाम दिया। इस मखलूक का कोई खास ताल्लुक है रब से ना, इसकी कोई अजमत, कोई फजीलत, कोई मजीयत, कोई खुसूसियत, कोई मनकबत ऐसी है ना खुदा की निगाह में, जो खुदा ने पैगंबर से कहा कि जाओ मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको मेरा नाम दे देना। और एक ही नाम नहीं दिया, पैदा हुए तो नाम अली दिया।
बड़े हुए तो अपना सबसे बड़ा लक़ब दे दिया, वो भी मौला है, मोहम्मद भी मौला है, अली भी मौला। अर्ज करता हूँ, अली अली हैं, कोई अली के गर्द कदम तक नहीं पहुंच सकता। अली से अफजल होने की बात क्या? अली से अफजल बस दो जाते हैं। अली से अफजल कोई है तो मुस्तफ़ा, और अली और मुस्तफ़ा दोनों से अफजल है ज़ात किबरिया। मुस्तफ़ा है उसके बाद बादस खुदा बुजुर्ग तो ही इससे मुख्तसर। मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के बाद वसी मुस्तफ़ा, जानशीन मुस्तफ़ा, जान मुस्तफ़ा। किसमें ताकत है जो अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान कर सके? ये भी रिवायत का मजमून है कि सारी दुनिया के दरख्त कलम बना दिए। ये बातें जिनके ज़र्फ पाक नहीं है ना, उनकी समझ में नहीं आता। बस देखो, इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। जिनके ज़र्फ पाक नहीं, जिनके ज़र्फ पाक नहीं है, उनको समझ में नहीं आ सकता ये सारी दुनिया के दरख्त कलम बना दिए। खुद एक दरख्त से कितने कलम बन जाते हैं? एक दरख्त काटिए, कितने कलम बन जाएंगे? एक दरख्त कलम कितना बड़ा होता है? एक दरख्त से, एक पेड़ से हजारों कलम बनेंगे। पूरे कुरे अर्ज पे जितने पेड़ हैं सब कलम बना दिए जाएं, और जितने जिन्नो इंस हैं सब लिखने के लिए बैठ जाएं, और ये समंदर सब रोशनाई बना दिए जाएं। मैंने सियाही नहीं कहा है, सियाही से अली की फजीलतें नहीं लिखी जाती। तर्जमा करने में ऐसी गलती नहीं करना। सारे समंदर रोशनी बना दिए जाएं, तब भी फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब का एहसा नहीं हो सकता, शुमार नहीं हो सकता अली के फज़ाइल। ये बात सुन ली। अब ये बताओ, जिसके इतने फज़ाइल हैं वो अगर कहता हो किसी के लिए कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं, उस मोहम्मद के कितने फज़ाइल होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अब रसूल की अज़मत समझ में आई? रसूल की अज़मत समझ में आई? इस दुनिया में अगर अली को सामने न रखो तो रसूल की अज़मत समझने के लिए कोई पैमाना भी ना होगा। रसूल की अज़मत को समझने के लिए कोई पैमाना ना होगा। रसूल की अज़मत को समझने के लिए किसके वसीले से समझेंगे? रसूल की कुव्वत कितनी थी, रसूल की शजाअत कितनी थी, रसूल कितना तहम्मुल फरमाते थे। हैं? सहने हरम में रसूल कितना वजन उठा सकते थे। जाहिर है विलायत नबूवत का वजन नहीं उठा सकती, लेकिन नबूवत है जो विलायत का वजन उठा सकती। हजरत अली दोष मुबारक मुस्तफ़ा पर आए। यह अली की फजीलत भी है और रसूल की फजीलत और अजमत का ऐलान भी है। मैदान जंग में अमीरुल मोमिनीन जंग करते थे, सब जंग करते थे। खुद मौला से पूछा गया कि जब घमसान की जंग होती थी, तलवार से तलवारें टकरा रही हैं, तो दुश्मन के करीब तरीन कौन होता था? मौला अली की गवाही है, दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर खुद सरकार रिसालत मआब होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुश्मन के कल्ब में दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर रसूल हुआ करते थे। दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर रसूल हुआ करते थे। ये वही बता सकेगा कि जो दुश्मन के कल्ब में दाखिल होकर खुद जंग कर रहा हो। फिरार करने वाले ये गवाही नहीं दे सकते।